क्या हुआ जब 9000 साल के बाद माता सबरी के कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर से जो मिला उसे देखकर आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर से, जहां पर रवि सिंह नाम के एक जाट भाई रहा करते थे। चूंकि वो ऊंची जाति के थे, ऐसे में अपनी जात को लेकर उन्हें बड़ा ही घमंड था। उसके आसपास मौजूद जितने भी छोटी जाति के लोग रहा करते थे वे उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझा करते थे। उनके घर का खाना तो छोड़, रवि सिंह उसके घर का पानी तक नहीं पीते थे। एक समय की बात है जब रवि सिंह अपने पुस्तैनिक कार में भ्रमण पर निकले हुए थे, तभी सामने की ओर से साइकिल पर एक छोटी जाति के लोग अपने पत्नी के साथ आ रहा था। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो उनकी कार से टकरा गया। उसके बाद रवि सिंह तो आग बबूला हो गए और उनकी जाति को लेकर ताने कसने लगे। बदले में छोटी जाति के लोग उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाला। उन्होंने भरी रोड पर सभी के सामने उसे अपमानित कर दिया। यह पूरी घटना एक संत देख रहे थे। वे उन दोनों के पास आए। उन्होंने रवि सिंह से कहा कि गलतियां तो सभी से होती है, पर एक छोटी सी गलती के लिए तुम इस व्यक्ति को इतना अपमानित कर रहे हो। तब रवि सिंह ने कहा, इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि ये छोटी जाति का है और हम जैसे ऊंची जाति के लोग इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। उस समय वह संत मुस्कुराए और उन्होंने रवि सिंह से कहा, क्या तुम्हें पता है भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बैर तक खाया था और वो जाति से एक भील थी। जब परमात्मा जाति भेद भाव नहीं रखते हैं तो तुम किस खेत के मूली हो। उन्होंने रवि सिंह को बिलासपुर से 70 किलोमीटर दूर शिवनारायण धाम जाने की सलाह दी, क्योंकि यहीं पर माता सबरी का आश्रम हुआ करता था और वहीं पर आज भी उनका कुटिया विद्यमान है। उन्होंने कहा, इसी स्थान पर जाकर तुम्हारे सिर से जाति भेद भाव निकलेगा। उन संतों का आज्ञा पालन करते हुए रवि सिंह बिलासपुर से 70 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण पहुंचा। महानदी जोंक और शिवनाद नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे से भरा हुआ है, जहां पर माता सबरी की कुटिया पिछले 9000 सालों से विद्यमान है। जब रवि सिंह यहां पर पहुंचे तो चारों ओर का अनूठा भाईचारा देखकर वे हैरान हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऊंची जाति के व्यक्ति छोटी जाति के हाथों पानी पी रहा था। उनके घर खाना भी खा रहे थे, मानो उस क्षेत्र में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं था। उन्होंने वहां प्रश्न भी उठाए, परंतु वहां के लोग का एक ही मत था, जब भगवान श्री राम जाति में नहीं मानते थे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें भी इस तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु रवि सिंह का मन अभी भी नहीं माना था। उन्होंने गुस्से में आकर उस सबरी के कुटिया के दरवाजे खोल दिए, जो पिछले 9000 सालों से बंद थी, और अंदर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, उच्च नीच का भेद न मानो, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही सबसे पूज्य प्राणी है। जब रवि सिंह ने सबरी के कुटिये में यह लिखी पंक्तियां पढ़ी तो उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पंक्तियां आज से 9000 साल पहले लिखी हुई थी। जिसके बाद उनके आंखों पर जो जातिवाद का पर्दा था वो पूरी तरह से हट गया और वो सभी के साथ समान व्यवहार करने लगे। वो पुनः बिलासपुर आ गए, जिसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को ढूंढा जिसको वह बहुत ज्यादा ताना मारे थे। उसके घर पर भोजन भी किया और जात पात का भ्रम दूर कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? अगर आप लोग भी इस कुटिया में गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।